नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें सवाल ऐसा है, दो वस्तुओं में से टू आर्टिकल्स में से प्रत्येक को ईच को रुपीस 10,384 की कीमत पर बेचा जाता है। रुपीस 10,384 की प्राइस पर सेल किया जाता है। उनमें से एक वस्तु पर ऑन वन आर्टिकल विक्रेता सेलर को 18% का लाभ होता है, 18% का प्रॉफिट होता है, गेन होता है। और दूसरी वस्तु पर यानी अदर आर्टिकल पर 12% की हानि होती है, 12% लॉस होता है। तो विक्रेता सेलर को कुल मिला यानी कि टोटली यानी कि ओवरऑल कितने रुपए का, हाउ मच रुपीस का लाभ अथवा हानि यानी कि लाभ या हानि अथवा मतलब यानी कि देखो प्रॉफिट और लॉस हुआ है, प्रॉफिट और लॉस हुआ है। देखो इस बार रुपीस में पूछा है, रुपया में निकालने को बोला और ये इधर ऑप्शन लिखा। तो देखो यहाँ पहले देखो यहाँ पर देखो हमारे पास दो वस्तु है, टू आर्टिकल्स है। पहला वस्तु दूसरा वस्तु, फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल। आगे यहाँ पर लिखा हमने सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय। आगे हमने लिखा एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो हम ये चीजें यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि देखो पहली वस्तु को 18% लाभ पर बेचा, 18% प्रॉफिट पर सेल किया गया है। तो पहले हम 18% को सॉल्व करें। देखो 18% मतलब 18/100, 18 डिवाइड 100 होता है। आगे 18 मतलब 9 दूनी 18, 100 मतलब 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 9 दूनी 18। तो इसी के साथ दो ऊपर नीचे चला, वी गेट 9/25 यानी कि हमें 9/25 का लाभ हुआ। 9/50 का प्रॉफिट हुआ है। लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस, मतलब 50 पर हमें 9 का लाभ हुआ। 50 रुपया पर हमें 9 रुपया का लाभ, मतलब ये 50 क्या है, 50 क्या है। देखो ये 50 यानी 50, ये फर्स्ट आइटम का सीपी है, क्रय मूल्य, सीपी है कॉस्ट प्राइस, कितना है ये 50। नाउ हम लिखेंगे एसपी, फर्स्ट आर्टिकल का एसपी क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 50 पर हमें 9 का लाभ हुआ है, 9 का लाभ हुआ है, मतलब एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा 50 + 9 यानी कि 59 होगा, 59 होगा, 59 होगा। सिमिलरली हम दूसरी चीज के लिए यहाँ पर सीपी और एसपी लिखे थे। तो देखो उसके लिए दूसरा प्रश्न आप देखो, दूसरा प्रश्न देखो दिया है यहाँ पर 12% का हानि हुआ है। देखो हमें 12% का लॉस हुआ, 12/100 का हमें लॉस हुआ है, हानि हुआ है। दूसरी वस्तु पर हमें 12/100 का लॉस हुआ है। लॉस मतलब माइनस, हानि मतलब माइनस, मतलब 100 के सामान पर हमें 12 का हानि हुआ है, 100 के सामान पर हमें 12 का हानि हुआ है। तो ये सेकंड वस्तु, इसका सीपी कितना है, सीपी यहाँ पर ये देखो नहीं, लेकिन देखो यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं, इसको काटना पड़ेगा। देखो तो 12 मतलब 4 किया 12, 100 मतलब 25 होगा।
चार तिया 12, 25 चौका 16, देन 4 गया। हमें 3/25 मिला, हमें 3/25 का लॉस हुआ है, 3/25 का हमें लॉस हुआ है। यानी कि ये जो दूसरा वस्तु है सीपी कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस है 25 रुपया, 25 रुपीज, और इस पर हमें 3 रुपया का हानि हुआ है। तो ध्यान, ये एसपी कितना होगा, 3 कम होगा, मतलब कितना होगा, ये होगा 3 कम, 25 माइनस 3, ये होगा 22, 22 ये हमने लिख दिया। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि प्रत्येक वस्तु को सेम कीमत पर बेचा जाए, दोनों वस्तु को रियल में इतना रुपया बेचा, मतलब यहाँ पर एसपी समान है, विक्रय मूल्य समान। देखो यहाँ पर समान नहीं, देखो पहली का यहाँ पर 59 निकला है और दूसरी का यहाँ पर 22 निकला है। तो पहले यहाँ पर ये जो यूनिट में सेलिंग प्राइस है इसको भी सेम करना पड़ेगा, ये जो यूनिट्स में सेलिंग प्राइस है एसपी विक्रय मूल्य, इसको सेम करना, इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर हमें अल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब देखो ये 22 का गुणा इधर करना पड़ेगा और ये 59 का गुणा इधर करना पड़ेगा, देन ये एसपी समान हो जाए, कितना होगा, तो 22 गुणा 59 होगा, 22 गुणा समान हो जाएगा। अब दूसरी बात देखो, इधर हमने 22 गुणा किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, 50 में भी करना पड़ेगा, ये 50 में ये 22 का गुणा करना पड़ेगा। इधर हम देखो 59 का मल्टीप्लाई किया, 59 का मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 59 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 में भी 59 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब देखो एक्चुअल में सीपी कितना आ गया, फर्स्ट का इतना हो गया, दूसरी का एक्चुअल में सीपी इतना हो गया, मतलब ये अपडेट किया तब इतना होगा और ये इसके समान हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर देखो अब हमें देखो यह निकालना पड़ेगा। देखो पहले हम इसको मिटा देते हैं, तो आगे देखो यहाँ पर अब हम देखो प्रॉफिट या फिर लॉस लिखे, लाभ या फिर हानि लिखे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वस्तु के लिए देखो, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट आर्टिकल का सीपी कितना है 50 गुणा 22 इधर है, जबकि एसपी कितना है 59 गुणा 22। अब ज्यादा कौन है कम कौन है, तो देखो यहाँ पर देखो 22 59 बार है, इसमें 22 50 बार है, मतलब ये कम है, मतलब कम में खरीदा है ज्यादा बेचा, मतलब यहाँ पर लाभ हो रहा है। देखो यहाँ पर इसीलिए लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने रुपये का लाभ होगा वो हम लिखें, हमें मालूम हो गया कि फर्स्ट वस्तु पर हमें लाभ हो रहा है, दिया ही है कैश, तो कितने रुपए का लाभ वो हम लिखेंगे, कितने रुपीस का लाभ होगा वो लिखेंगे। तो सिंपल उसके लिए एसपी माइनस सीपी करना होता है। एसपी माइनस मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होता है। तो इसमें से घटाना है, किसे घटाएंगे, देखो यहाँ पर 22 59 बार है, इसमें से माइनस करना है 22 50 बार, तो हमारे पास बचेगा 22, कितनी बार बचेगा, तो 22 हमारे पास बचेगा 9 बार बचेगा, यानी कि इतने का हमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, एडवांटेज होगा। इसको करो इक्वल पर 22 9 कितना होगा 22 9 यदि हम 22 दूषण करते मतलब 22 10 करते तो हमें मिलता, तो मन में ही करना है तब कैलकुलेशन बढ़े। तो 22 इंटू 10 होता है 22 इंटू 10 होता है 210 210, लेकिन यहाँ पर 9 बार है मतलब एक बार कम है, मतलब 22 गिरना पड़ेगा, 210 में से 22 को माइनस करना पड़ेगा, यानी वी क्या देखो 210 22 गिरना मतलब ये 200 पड़ गया, 10 कम हुआ 190 और
ऊर्ध्वगमन 190, 188 मिलेगा हमें, 188 मिले, मतलब ये फर्स्ट आइटम पर हमें 188 रुपये का फायदा हुआ है, लाभ हुआ। सिमिलरली अब हम दूसरे चीज के लिए देखें। देखो दूसरी चीज का सीपी यानी क्रय मूल्य है, देखो कितना है, तो 59 गुना 25 मतलब 59 बार है, और इसका विक्रय मूल्य है 59 बार। देखो यहाँ पर 59 25 बार है, इसमें 59 22 बार है, मतलब देखो ये कम है, लेस। इसे देखो यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर देखो यहाँ पर हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचे, इसलिए यहाँ पर लॉस होगा, यानी कितने रुपए का, तो इसमें से इसको माइनस करो, सीपी माइनस एसपी करो। देखो यहाँ पर 59 25 बार है, यहाँ पर 59 22 बार है, तो इसमें से इसको हटाने पर हमारे पास बचेगा, देखो 59 बचेगा, 3 बार, 3 बार। सब्ट्रैक्शन करने पर हमें ये मिला 59 इसको हल करना पड़ेगा, इतने का लॉस होगा, हानि होगा। 59 × 3 कैसे होगा, देखो पहली बात आप 59 को 60 बना दो, 59 को 60 बना दो, एक बढ़ा दो, देन 60 के कितना होता है, 60 तिया 18, 180 होगा, 180 होगा, लेकिन यहाँ पर 59 एक कम है, 3 बार कम, 3 बार कम, मतलब 180 में 3 घटाना है, देन वी गेट 180 में 3 घटाना है, यानी कि 177 मिलेगा, 177, मतलब हमें 177 रुपये का लॉस हुआ है, हानि हुआ। किस पर, ये दूसरी वस्तु पर, सेकंड आइटम पर। तो अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है ओवरऑल रिजल्ट, ओवरऑल दोनों वस्तु पर हमें एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो ये दोनों को आप जोड़ो, देन ये दोनों को हमने जोड़ा, हमें क्या रिजल्ट मिले, देखो प्लस का 188 यहाँ पर माइनस 177 जोड़ा, तो हमें प्लस में क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा भी गेट, ये घटेगा, ऐसे घटाएगा, 177 माइनस होगा इसमें से, देन बचेगा हमारे पास, वी हैव रिमेन ये 3 8 3 9 10 11 हमें 11 मिले, वापस चेक करो, 18 17 1 8 3 बराबर है, प्लस में हमें 11 मिलेगा, प्लस में 11 मिलेगा। प्लस मतलब इंडिकेट करता है लाभ, प्लस इंडिकेट करता है लाभ, यानी ओवरऑल हमें 11 रुपये का लाभ हुआ है, ओवरऑल हमें 11 रुपये का लाभ हुआ है, 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये देखो 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 देखो, लेकिन देखो ये तो यूनिट में है, ये एक्चुअल नहीं निकाला है, ये एक्चुअल नहीं निकला है, इसको रियल में निकालना पड़ेगा, इसको रियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो तो यहाँ पर हमें रियल में ये वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस का यूज करना पड़ेगा, कितना दिया है, तो ये देखो मतलब इसको हम साइड लिखते हैं, देखो प्लस के लिए हमें 11 रुपये का हमें लाभ हुआ है, मतलब यहाँ पर देखो, इसको हम पहले बनाते हैं, मतलब देखो हमें यहाँ पर 11 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 11 यूनिट का वैल्यू निकालना है, कैसे निकले, देखो यहाँ पर इसका यूज करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, यूनिट में विक्रय मूल्य है ये 59 गुणा 22, यूनिट में सेलिंग प्राइस यहाँ पर ये 59 गुणा 22, यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, एक ही बात, इससे हमें एक बार ही लेना है, ये यूनिट में है, जबकि रियल में हमने कितना दिया है
रियल में हमें दिया है ये 10,384। रियल में इतना दिया है, मतलब इसका वैल्यू हमें इतना दिया। देन हमें निकालना ये 11 यूनिट का वैल्यू। इतना यूनिट बराबर इतना है, तो 11 यूनिट बराबर कितना होगा, वही हमारा उत्तर होगा, जवाब आंसर होगा। देन देखो अब क्या करना होगा, तो देखो अब हमें पता करना है कि जो 10,384 है ये इसका कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, वो ही निकालना है। मतलब हमें 1 का वैल्यू निकालना है, 1 का वैल्यू निकाल कैसे निकले, तो इसमें इससे भाग देना पड़ेगा, इसमें इससे भाग देना पड़ेगा। तो वो हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर हम शॉर्टकट में सोचेंगे। मतलब देखो यहाँ पर हम केवल यूनिट को ही देखेंगे, इकाई के अंक को ही देखेंगे, इकाई के अंक को ही देखेंगे, केवल यूनिट को ही हम देखें। देखो 59 में ये 9 है, 22 में 2 है और इधर 4 है, इधर गुणा है बीच में, तो गुणा करो, 9 दूनी 18, 18। अब इसमें केवल यूनिट डिजिट ही देखना है, इकाई का अंक ही देखना है। मतलब हमें 8 पर से 4 पर जाना है, 8 पर 4 पर जाना है, तो 8 का पहाड़ा आप बोलो, 8 का टेबल बोलो, 8 एकम 8 नहीं आ रहा है, 8 दूनी 16, 6 एंड में देखना है, केवल अंतिम अंक को ही देखना है। 8 में 16 मतलब 6, 4 नहीं आ रहा है, 8 या 24, 4 मैच कर रहा है। लेकिन जब हम इसका पूरे का 59 गुना 22 का 3 गुना करेंगे, 3 टाइम्स करें, तो ये 10,000 होगा नहीं, इसे कम ही होगा, मतलब 3 बार में भाग जाएगा, 3 बार में पॉसिबल नहीं, इसे आगे जाना पड़ेगा। तो देखो 8 या हो गया, 8 चौक 12, 4 नहीं आ रहा है, 8 पे 40 शून्य आ रहा है, नहीं है, 8 से 48 8 आ रहा है, नहीं 4 नहीं आ रहा है, 8 से 56 6 आएगा, 4 नहीं आ रहा है, 8 से 64 8 से देखो 8 अंठे मैच कर रहा है, वेरीफाई हो रहा है। अब आगे हम देखो 8 नवा लेंगे तो 8 नाम 72 होता है, 2 आएगा, 4 आएगा नहीं, मतलब क्या है, ये है, ये इसका यानी 59 गुना 22 का एग्जैक्टली 8 गुना ही होगा, 8 गुना ही होगा। आप खुद चेक करना, 8 गुना 8 टाइम्स ही, मतलब 1 का वैल्यू कितना निकला, 8 निकला, 8 निकला। हमें निकालना है 11 यूनिट का वैल्यू, तो इसको ये देखो 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 इधर 8 आए तो 11 अट्ठे देखो 88 ही होगा, 88 होगा। देखिए यहाँ पर 11 अट्ठे 88 होगा, 88 होगा। तो देखो तब तो आंसर निकलेगा नहीं। देखो इसको वापस चेक करो, देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है ऐसा लगता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है ऐसा लगता है। देखो वापस हम इसको चेक करते, देखो 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 लाभ प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, देखो देखो देखो, तो यहाँ पर सीपी कितना है 50 गुना 22 और एसपी कितना है 59 गुना 22, और इसमें से इसको माइनस करना वो हमारा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये हमें मिलेगा, देखो 22 कितनी बार 59 में से 50 लिया, हमें मिलेगा 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। इस ये गुणा करो, 22 गुणा 9 कितना मिलेगा, तो 22 गुणा 10 सॉरी देखो 210 नहीं 220 का। तो यहाँ पर हमने गलती किया, सॉरी देखो पहले देखो पहले जब हमने कैलकुलेट किया तब हमने 210 से ले लिया था। 22 गुणा 10 220 होता है, डबल टू जीरो होता है, 10 ज़्यादा लेना है, पहले हमने 210 ही लिया, इसमें गड़बड़ आ रहा था, 220 आएगा। 22 गुणा 10 कितना है 220 होता है। अब हमें लेना है 9 बार, एक बार कम लेना है, मतलब
22 घटाना पड़ेगा, वापस रिवर्स करना पड़ेगा। देन 220 में से 22 में घटाया तो हमें बच्चे, हमारे पास बचेगा, हमें मिलेगा भी क्या, कितना मिलेगा देखो, 198, 198 मिलेगा, 198 मिलेगा। पहले 188 आया था, 10 कम आया, मतलब इसमें क्या, ये 11 की बजाय 21 आएगा, 21 है, 10 ज्यादा आएगा। यहाँ पर 10 कम लिया गया था, 10 कम लिया गया था, यानी कि 21 का लाभ होगा। यानी देखो यहाँ पर हमें 21 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 21 इकाई का मान निकाल, वो ही हमारा उत्तर होगा, आंसर होगा। देन देखो हमने पता कर लिया है कि 8 गुना होगा, तो यहाँ पर 8 का गुणा करना पड़ेगा। 21 अंठे कितना होता है, 21 गुणा 8 कितना होता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, वी गेट 168, 168, यानी कि ओवरऑल हमें 168 रुपये का लाभ हुआ है, 168 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये हमारा उत्तर ऑप्शन में ढूंढो। देखो यहाँ पर ये हानि वाला, देखो पहले आंसर था ही नहीं, हानि यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, ये तो पहले से निकल गया है, हानि वाला निकल गया है, लाभ, ये दोनों में से कोई एक आंसर था जो मैं निकाला, कितना, 168, 168, यानी कि विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, 3 वस्तुओं, 3 आर्टिकल्स को क्रमशः रिस्पेक्टिवली 18.18% हानि पर, 18.18% लॉस पर, 20% लाभ पर और 14.28% लाभ पर बेचा गया, सोल्ड किया गया है। तीनों वस्तुओं का, यानी कि ऑल दिस 3 आर्टिकल्स का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एक समान, आइडेंटिकल है, तथा उसने कुल टोटल 650 रुपया का लाभ कमाया, 650 का प्रॉफिट अर्न किया। तो तीनों वस्तुओं का, देखो तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग क्या होगा, यानी कि ऑल दिस 3 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस का क्या योग, यानी सम क्या होगा, एडिशन क्या, वो निकालने को बोला है। और ऑप्शन यहाँ पर ऊपर लिखा, ये 4 ऑप्शन इधर लिखा, ये ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, देखो ये पर्सन को सिंपल सॉल्व करना, पर्सन को देखो सॉल्व करना है, मतलब हमारे पास 3 चीज है, 3 वस्तु, देखो पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी, फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल और थर्ड आर्टिकल। तो पहले हम फर्स्ट पर्सन पे को हल कर लो, 18.18%, 18.18%, भिन्न में कितना होगा, फ्रैक्शन में कितना, वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्पेशल टाइप का पर्सन, इसको आपको याद करके रखना है, मतलब आपको क्या याद के रखना है, तो यहाँ पर आपको याद करके रखना है कि, रिमेंबर करके रखना है कि 1/11 बराबर 9.09% होता है। ये चीज आपको याद करके रखनी, क्या 1/11 इक्वल टू 9.09% होता है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 18.18%, देखो ये दुगना करने पर आ रहा है, ट्वाइस करने पर है, देखो दुगना करना, देखो जब आप राइट का दुगना करोगे, देखो आपको ये 9×18.18% मिलेगा। तो सीधी सी बात, इधर भी दुगना करेगा, मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2/11 मिलेगा।
मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि ये 18.18% बराबर भिन्न में होता है, फ्रैक्शन में होता है। ये 2/11 होता है। अब आगे पढ़ो, 18.18% का हानि हो रहा है। हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस। मतलब ये पहली चीज पर हमें 2/11 का लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। मतलब 11 रुपया पर 2 रुपये का हमें हानि हो रहा है। 11 रुपये पर हमें 2 रुपये का हानि हो रहा है। मतलब ये पहला वस्तु, इसका सीपी कितना है, क्रय मूल्य ये 11। ये सीपी हमने लिखा, इधर हमने लिखा एसपी, विक्रय मूल्य। तो वस्तु का सीपी कितना है, सीपी 11। अब इस पर हमें 2 रुपये का हानि हुआ है। देन एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 2 कम होगा, मतलब कितना, 11 में से 2 घटाया तो हमें मिला 9, विक्रय मूल्य 9। सेम कार्य दोनों के लिए करना, जो बाकी बचा उसके लिए। तो पहले हम इसको मिटाते हैं। तो आगे आप दूसरे प्रश्न को पकड़ो, दूसरा प्रश्न लिया है 20। ये तो बहुत सिंपल, 20% मतलब देखो 20 से 1/5 होता है। 20% का लाभ मतलब 1/5 का लाभ हुआ। लाभ मतलब प्लस 5 पर 1 का लाभ हुआ, मतलब ये सेकंड वस्तु, इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 5 रुपया। और 5 पर हमें 1 का लाभ हुआ है, मतलब विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, इट विल बी कॉस्ट 5 + 1 6 होगा, 6 होगा। ये तो बहुत सरल। अब तीसरा, तो तीसरी वस्तु को बेचा गया है 14.28% लाभ पर, प्रॉफिट पर। अब ये भी आपको स्पेशल याद करके रखना है। देखो ये 14.28% बराबर भिन्न में होता है, मतलब फ्रैक्शन में होता है, 1/7 होता है, 1/7 है। मतलब क्या, आप रिवर्स भी देख सकते। देखो वापस इसको यदि परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 100 का गुणा करो, 100% का गुणा करो, मतलब 100 को 7 से भाग दो, तो वापस आपको ये 14.28 मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट इसको ये लाने का ट्राई करोगे तो देखो ये थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आएगा तो आएगा। कैसे, देखो आएगा, तो देखो ये 14.28 मतलब ये 1428/10,000 होगा। 2 अंकों के बाद 10 अंक, मतलब 100 नीचे में आएगा, और परसेंट का भी 100 ऑल्सो आएगा, 10 नीचे में होगा, और ऊपर में 1428 होगा। देन ये 7 बार में भाग देगा, 1408। देखो एग्जैक्ट तो जाएगा नहीं लगता, देखो एग्जैक्ट तो जाता नहीं होगा। ये गड़बड़ क्यों होता है, नीचे में 10,000 होगा, ऊपर में 1428। जब आप भाग दोगे तो एग्जैक्ट 7 बार में जाएगा नहीं, ये अप्रोक्स लेना होता है, शायद ऐसे होगा, अप्रोक्स लेना होता है, इसलिए इसमें गड़बड़ होता है। इसलिए इस टाइप के परसेंटेज को स्पेशल रिमेंबर करके रखना। क्यों, ये अप्रोक्स में होता है, अप्रोक्स में जाता है, इसलिए याद करके रखना होता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको याद करके रखना है क्या, तो 14.28 दिन में 1/7 होता है। यानी कि देखो यहाँ पर हमें 1/7 का लाभ, प्रॉफिट होगा, लाभ मतलब प्लस, मतलब सीपी कितना है, सीपी ये 7 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 7 + 1 यानी कि 8 है। ये हमने निकाल। अब आगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान है, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान, सेलिंग प्राइस इक्वल है। यहाँ पर सेम नहीं है, ये यूनिट में हमने लिखा, यूनिट में सेम नहीं निकला, इसको सेम करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा, तो ये तीनों को सेम करने के लिए देखो पहले यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा कि ये 9 से 8 9 6 8 का
एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या, यानी कि हिंदी में इन हिंदी लघुत्तम समापर्वत्य, लघुत्तम समापर्वत्य, लघुत्तम समापर्वत्य क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम होता है 72 72। मतलब ये तीनों को हम 72 बनाएंगे, जब ये एसपी समान हो जाएगा, साइन प्राइस इक्वल बन जाएगा। 9 को बनाना है 72, तो 9 अट्ठाम 72, 9 अट्ठाम, देखो 9 अट्ठाम 72, इधर 8 का गुणा किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। सिमिलर बात 6 को बनाए 72, तो 12 6 72 होता है, 12 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 12 गुणा करना पड़ेगा, इसी में भी करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। सिमिलरली आगे 8 को बनाना है 72, तो 8 9 9 का गुणा करना पड़ेगा, देन इधर भी 9 का गुणा करना पड़ेगा, सीपी का भी अपडेट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एसपी समान हो गया है, 72 72 72 60 60, देखिए सीपी भी यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा, ये भी अपडेट हो जाए। अब सही राइट नाउ आगे, नाउ आगे हमें क्या निकालना है ना, देखो हमें क्या निकालना, देखो यहाँ पर हमें निकालना है, हमें आउट करना है। देखो 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 तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का जो एडिशन निकालना है, एडिशन निकालना है। देखो ये तीनों को जोड़ना है, ऐड करना है, तो पहले ये यूनिट में निकलेगा, बाद में हम उसको रियल में कन्वर्ट करें। तो पहले हम यूनिट्स में निकालते हैं, इकाई में निकालते हैं, मतलब क्या सिंपल जोड़ना है। तो पहले वो यहाँ पर 11 अंक है, 88 होता है, प्लस आगे 12 पंचे 60 होता है, आगे प्लस लास्ट में 9 7 63 होता है। देखो वापस चेक करो, 7 9 63, 12 पंचे 60, 11 अंक 88, ये जोड़ना है तीनों, जोड़ो इक्वल पर रखकर। कैसे जोड़ोगे आप? देखो सिंपल जोड़ो, देखो सिंपल जोड़ो, 0 + 3 3 8 3 11, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर है, कैरी है, 6 6 12, 6 6 12, 12 8 20 और 21, 6 12 8 20 और 21 21, 211 मिलेगा। यानी कि सीपी का योग 211, यानी कि हमें 211 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 211 यूनिट का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा? रियल निकालना है तो रियल का यूज करना पड़ता है, रियल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमें रियल में क्या दिया है? तो इस क्वेश्चन में हमें रियल में दिया है, रियल में दिया है 650 650। ये क्या है? ये हमें ओवरऑल प्रॉफिट दिया है, ओवरऑल लाभ दिया है, कुल लाभ दिया है। तो यहां से भी हमें कुल लाभ निकालना पड़ेगा, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तभी हमारा काम बने। तो वो हम निकालते हैं। तो देखो थोड़ा लंबा तो होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखो 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 पहली वस्तु के लिए आप देखो, देखो यहाँ पर सीपी कितना है? 11 × 8 है, एसपी कितना है? 9 × 8 है। देन देखो मतलब क्या, ये 11 अंक 88 हो गया, अब लिखना पड़ेगा 9 8 72 हो गया। मतलब पहली वस्तु को हम 88 में खरीद के लाए थे और बेचा है 72 में, ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा। तो यहाँ पर हमें लॉस हुआ है, हानि कितने रुपये का? तो 88 में से 72 को माइनस कर घटा होगा। देन देखो ये 8 और ये 8, 72 80, देखो ये 8 और ये 8, मतलब 16 का हमें नुकसान हुआ है, 16 का हमें नुकसान हुआ है, माइनस होगा। पहली वस्तु का हमें 16 का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। दूसरी वस्तु के लिए 12 पंचे होता है 60 और 12 छः होता है 72, तो दूसरी वस्तु हम 60 में खरीद के लाए थे और 72 में बेचा है।
कम में खरीदा ज्यादा बेचा, लाभ हुआ कितने का? माइनस करो, 72 माइनस 60, 60 माइनस 60, 70 2 यानी 12 का हमें लाभ हुआ है, 12 का हमें लाभ हुआ, लास्ट 12 हमें लिखा दूसरी वस्तु के लिए 12 का लाभ हुआ है। सिंगल थर्ड के लिए देखो 9 शतांश 63, 8 9 72, तीसरा वस्तु को हमने 63 में खरीदा था और 72 में बेचा है, कम में खरीदा ज्यादा बेचा है, तो यहाँ पर हमें लाभ हो कितने रुपए का? 72 में डिवाइड करो, ध्यान दीजिए, ये 7 और ये 2, 7 और ये 2, 9 9 9 9 का हमें लाभ हुआ है। देखो वापस देखो, पहली वस्तु पर हमें 16 का नुकसान हुआ है, दूसरी वस्तु पर हमें 12 का लाभ हुआ है, तीसरी वस्तु पर हमें 9 का लाभ हुआ है। तो ओवरऑल क्या हुआ है? तीनों वस्तु को मिलाकर हमें क्या हुआ है? तो ये सभी को जोड़ो, ऐड करो, मतलब सिंपल हल करो, मतलब यहाँ मतलब देखो सिंपल करें, मतलब जोड़ना है सभी को। -16 है, +12 है और +9 है। देखो यहाँ पर +12 +9 कितना होगा? तो ये होगा 21 प्लस का 21 माइनस का 16, 16 घट जाएगा 21, यानी कि हमें प्लस का 5 मिलेगा, प्लस का 5 मिलेगा, प्लस का 5 मिलेगा, प्लस का 5 वापस चेक करो, +9 +12 प्लस का 21 हुआ, 21 में 16 गया यानी प्लस का 5 बराबर है, यानी ओवरऑल हमें 5 रुपए का लाभ हुआ है, ओवरऑल हमें 5 रुपए का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। जबकि रियल में कितना हुआ है? वास्तव में हमें हुआ है 650 का लाभ। यानी यहाँ पर कहना यह है कि इनडायरेक्ट इस प्रश्न में हमें 5 यूनिट का वैल्यू 750 दिया है, 5 यूनिट का वैल्यू हमें 650 दिया, तो हमें निकालना था 211 यूनिट का वैल्यू। इसको हल करो, मतलब 1 का वैल्यू निकालना है, तो देखो यहाँ पर 130 बार में भाग जाएगा, ये 650 ये 5 का 130 गुना, मतलब 13 पंजे 5 गुना 13 और शून्य पीछे लग गया, मतलब यहाँ भागफल में कितना मिला? भागफल क्वेश्चन हमें मिला 130, यानी कि 1 का वैल्यू 130 है, यानी 211 का जो भी रियल वैल्यू होगा वो भी आल्सो ये 130 गुना करना पड़ेगा। 211 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमें 211 गुना 130 करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, हम पूरा गुना करेंगे नहीं, कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, हमारा काम आसानी से निकल जाएगा, देखो बन जाएगा। ऑप्शन को देख के पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर शून्य है, एंड में शून्य आएगा ही आएगा, एंड में शून्य आएगा ही आएगा, एंड में 5 आएगा नहीं, ये हमारा उत्तर नहीं निकल गया, एंड में शून्य आएगा। और उससे पहले क्या आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा? देखो यूनिट को देखो, इकाई का अंक देखो, शून्य का काम हो गया, देखो इधर लिखा है, शून्य का काम हो गया। 3 एकम 3, एंड में 3 आएगा, देखो 0 से पहले 3 आएगा, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 से पहले 3 आएगा, डबल 0 आएगा नहीं, ये भी नहीं है, 0 से पहले 3 आएगा, 0 से 3 आएगा, 5 नहीं, ये भी नहीं, ये भी। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये ही आएगा, ये गुना करने पर नहीं, 211 गुना 130 करने पर कंफर्म है, निश्चित है, यही आएगा 27,130, 27,430। यानी कि ये तीनों आर्टिकल्स है उसके सीपी का, तीनों के सीपी का योग यानी सम एडिशन कितना है, यानी ये विकल्प यही हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक्स में 2 कारें 2 कार्स को समान कीमत पर यानी कि आइडेंटिकल प्राइस पर बेची, सेल की, उनमें से एक 10% लाभ पर बेची, 1 को
10% गेन पर सेल। एक्स को मतलब कोई आदमी होगा, उसको उसका नाम एक्स दे दिया है। एक्स को कुल लेन देन यानी कि ओवरऑल ट्रांजेक्शन में, हर ट्रांजेक्शन में 12% की हानि हुई है, 12% का लॉस हुआ है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग, यहाँ पर हमने ऑलरेडी और रिजल्ट दे दिया है। यहाँ पर इसमें हमें और पहले से ऑलरेडी ओवरऑल रिजल्ट दे दिया है, ओवरऑल रिजल्ट दे दिया है। दूसरी कार पर हुई हानि का लगभग परसेंट कितना है? जो सेकंड कार है उस पर अप्रोक्सीमेटली लॉस कितना है वो भी परसेंट में बताना है, परसेंट में बताना है। और ये रहा ऑप्शन। देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग। मतलब यहाँ पर हमें ओवरऑल रिजल्ट दिया है और मतलब दूसरी कार पर हमने निकाला, वो देखेंगे तब पता चले। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो कार है, देखो पहली कार, दूसरी कार, फर्स्ट कार, सेकंड कार। अब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि एक कार को 10% लाभ पर बेचा गया है। 10% मतलब 1/10। 10% मतलब 10/6, 10 दूसरांश होता है, 10 नहीं होता है, तो नीचे में 10 आएगा हल करने पर। 1/10 का हमें लाभ हुआ है। लाभ मतलब प्लस, मतलब ये देखो इधर लिखा, सेम लिखना है, CPST। मतलब ये जो पहला कार है उसका 10 क्या है, क्रय मूल्य है, 10 क्रय मूल्य है, CP है, कॉस्ट प्राइस है। देखो ये यूनिट में है, रियल में नहीं है, यूनिट में है। देन सेलिंग प्राइस अगर 10 प्लस बनेगी 11 पहली का यदि कॉस्ट प्राइस दिया 10 है तो सेलिंग प्राइस अगर 10 प्लस बने यानी 11 होगा, 11। अब ये दूसरी कार के बारे में हमें पता करने को पूछा, दूसरी कार का डाटा हमें निकालना। मतलब यहाँ पर तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, देखो हम और रिजल्ट निकाल रहे थे। यहाँ पर और कैसे दिया है, हमें निकालना है दूसरी कार का, इसे करना है यहाँ पर। तो हम पहले यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट लिखते, ओवरऑल परिणाम लिखते हैं। मतलब क्या यहाँ पर बोल दिया है, कह दिया है कि क्या बोला है, 12% की हानि होती है हर ट्रांजैक्शन में, 12% हानि होता है। तो पहले 12% को हल करना है। 12% मतलब 12 डिवाइड 100, 12/100। इसको काट-कूट करना पड़ेगा, कटता है। मतलब क्या, 12 मतलब 4 तिया 12 होता है, 100 मतलब 25 चौका 100 होता है। 12 मतलब 4 तिया 12, 100 मतलब 25 चौका। देन देखो 4 4 गया, वी गेट 3/5, 3/5 मतलब क्या, ओवरऑल हमें 3/25 का हानि हुआ, लॉस हुआ। ओवरऑल में हानि हुआ है, लॉस हुआ। हानि मतलब माइनस, मतलब क्या, मतलब ये कि ये दोनों कार के सीपी कितनी होगी, ये 25 को 25, ये दोनों कार का सीपी 25 हो रहा है टोटल। देन ये दोनों कार का एसपी कितना होगा, यहाँ पर एसपी कितना आएगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो होगा 25 पर हमें 3 का हानि हुआ है, तो एसपी होगा 25 माइनस 3 यानी 22 होगा। दोनों कार की एसपी को जोड़ के 22 आएगा, 22 ये हमने यहाँ से लिख दिया, पता कर। तो यहाँ का डेटा हमें लिखना पड़ेगा। मतलब ये दूसरा का है, उसका सीपी कितना है और एसपी कितना है वो लिखना है। तो यहाँ पर दोनों को मिला के 25 है और एक का 10 है, दूसरे कितना माइनस करो, 25 माइनस 10 यानी कि ये होगा 15, 50। 10 प्लस 15 25 होता है, सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या आएगा, इधर फर्स्ट का एसपी 11 है और कुल 22 है, मतलब यहाँ पर 22 ही, देखो यहाँ पर 11 ही आएगा।
22 माइनस 11 11 होता है, मतलब 11 प्लस 11 22 होता है, 11 प्लस 11 22 होता है। देखो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक इक्वल ही आएगा। देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है क्वेश्चन में कि क्या बोला, देखो 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 बोल दिया है दोनों कार्य समान खंडों में। देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि एसपी समान है, विक्रय इंग्लिश में देखो ये ऑलरेडी समान आ ही जाएगी, इक्वल आ ही जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इक्वल आ ही जाएगा। देखो सेम आ गया, इसमें कोई करने कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ ही जाए। मतलब जो लिखा है वो यहाँ पर सही रंग नहीं, ये भी देखना होता है। मतलब देखना ये है कि पेपर सेटर ने ये सही दिया है या फिर गलत है, वो भी देखना होता है। मतलब सही है, एसपी समान ही है, ये ऑटोमेटिक आगे जाएगा। अब हमें देखना है कि देखो देखो दूसरी कार पर हमें, मतलब देखो यहाँ पर सीधी बात, देखो यहाँ पर देखो ये जो पहली कार है उस पर हमें देखो लाभ हुआ है, लाभ हुआ है, और ओवरऑल रिजल्ट बोलता है कि हमें हानि हुआ। देखो पहली कार को हमने लाभ पर बेचा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, मतलब दोनों कार के बारे में हम देखें तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, तो हमें लॉस हुआ ऐसा मिलता है, हानि हुआ ऐसा मिलता है। मतलब निश्चित है, कन्फर्म है कि दूसरी कार पर हमें ज्यादा से ज्यादा लॉस हुआ है, दूसरी कार पर हमें लॉस हुआ है। यदि दूसरी कार पर लॉस हुआ तभी ओवरऑल लॉस निकलेगा, तभी ओवरऑल लॉस निकलेगा, बाकी लॉस होगा ही नहीं ओवरऑल, क्योंकि पहली पर लाभ हुआ है, इस पर लॉस हुआ तभी ओवरऑल में लॉस आए, यहाँ पर लॉस होगा। यही बोला है, यहाँ पर हानि होगा। परसेंटेज कितना है अप्रोक्सीमेटली बताना, लगभग में आंसर बताना, परसेंटेज निकला कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर एक दूसरा कार है, उसका कॉस्ट प्राइस 15 है और एसपी 11 है। देखो ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, कितने कम में, 15 माइनस 11 यानी कि 4, देखो 4 रुपया कम में बेचा, 4 रुपये का हानि हुआ है। सेकंड कार पर हमें 4 रुपये का हानि हुआ है, इसको हमें परसेंट में बदलना, तो उसके लिए नीचे में कुछ लगता है, डिवाइड में कुछ लगता है, क्या लगता है, सीबी लगता है। और क्या, ये 15 रुपया और 4 रुपये का हमें लॉस हुआ है, सीबी लिखना है 15, ये टोटल नहीं लिखना, ये दूसरा का ही लिखना है, दूसरी कार का ही लिखना है। 15 रुपये में 4 रुपये हमें लॉस हुआ है, तभी तो हमें 15 माइनस 4 11 मिलेगा, 15 माइनस 4 हमें 11 मिलेगा, क्योंकि हमने परसेंटेज निकाले तो इनटू 100% तो करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर लगता है कुछ कटेगा तो नहीं, कटेगा लेकिन काटना है, सिंपल भाग ही देना है। 100 गुणा 400 है, 400 बट्टा 15 करना है, 400 बट्टा 15 करना है, अप्रोक्स में आंसर बताना है, 15 से भाग देना पड़ेगा। ध्यान देखो, भाग देखो, देखो पहली बार देखो यहाँ पर ये एग्जैक्ट आंसर निकलेगा नहीं, पूर्णांक में आंसर आएगा नहीं, इंटीजर में तो आंसर आएगा नहीं, मतलब 25% कभी भी आंसर नहीं है, ये तो है ही नहीं। अब भाग देना पड़ेगा, तो 15 2 ने 30, 15 यहाँ 43 होता है, 3 बार में नहीं, 2 बार में ही जाएगा, 2 बार में ही जाएगा, 2 2 2 सभी में 2 बार में जाएगा। 15 2 ने 30, 40 माइनस 10 10, 100 आएगा हमारे पास, 100 का 100 में 15 से वापस लगना है, तो 15 पंचे 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, देखो ये उत्तर होगा। 6 बार में जाएगा, देखो 3 बार में नहीं, ये 3 बार में ये नहीं, 4 बार में ये भी नहीं, 6 बार में भाग जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं। मतलब आंसर 26 दशमलव समथिंग है, मतलब यही आता होगा अप्रोक्सीमेट, चेक करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या, ये दूसरा कार्य सेकंड कार्य उस पर हमें 26.67% का हानि हुआ है, लॉस हुआ। विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।